हरियाणा के किसान भाइयों, मेरे जल मित्रों, मैं आज आपको जल मित्र कह करके इसलिए संबोधित कर रहा हूं कि आज एक बहुत विशेष प्रयोजन से आपके साथ में बात कर रहा हूं। वैसे तो हर शनिवार को मैं सायकाल 5 बजे किसी न किसी एक समूह से बात करता हूं। कभी मैंने जिनको नए राशन कार्ड बने उनसे बातचीत की है, कभी मैंने व्यापारी भाइयों से बात की है, कभी जो आयुष्मान भारत से जुड़े हुए ऐसे बंधु जिनको लाभ हुआ उन लोगों से बात की है, कुछ हमने एचकेआन के लोग जिनको नौकरी मिली उनसे बात की है। लेकिन आज जो बारी है वो आप सब लोगों से, जिन्होंने अपनी खेती के काम के लिए एक विशेष काम किया है, वो है माइक्रो इरिगेशन से और पानी की सिंचाई का लाभ आपने उठाया है। आज विचार इस प्रकार से बना क्योंकि हमको मालूम है पानी जो है बहुत अमूल्य चीज है हमारे लिए। हमारे जीवन में अगर पानी न हो, वायु न हो, तो समझो जीवन भी संभव नहीं है। ठीक कहा रहीमन जी ने कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अर्थात ये कहावत बहुत पहले रहीम जी ने कही थी और उस समय भी पानी का जो महत्व था, आज भी पानी का वो महत्व है। बल्कि मैं कहूँगा कि आज तो पानी का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि हमारा आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे एक प्रकार से विकास के कार्य बढ़ रहे हैं और पानी जितना है उतना ही है। इसलिए उस पानी के नाते से और हमको एक अभियान लेना पड़ा कि पानी को कैसे बचाया जाए। तो उस नाते से हमने जो माइक्रो इरिगेशन के अपने जितने हरियाणा के बंधु हैं, आज उनसे बात करने का विचार किया। तो मुझे ये बताया गया कि आज जो माइक्रो इरिगेशन के जो लाभार्थी हैं उनसे बात करनी है। बात तो ठीक है, एक सामान्य भाषा में तो जो माइक्रो इरिगेशन का लाभ उठा रहे हैं उनसे ही मैं बात कर रहा हूं, लेकिन सही मायने में लाभ आप नहीं उठा रहे, बल्कि इसका लाभ तो हरियाणा की पूरी जनता को हो रहा है। हम और आप तो उसमें एक साधन बन रहे हैं। आपने हमारे आह्वान के ऊपर और पानी को बचाने के लिए माइक्रो इरिगेशन का उपयोग शुरू किया और मैं भी इस मुहिम में बहुत पहले से लगा हूं। इसलिए आप एक प्रकार से मेरा साथ दे रहे हैं, जल मित्र के साथ के नाते से साथ दे रहे हैं। और ये एक प्रकार का बहुत ही पुण्य का कार्य है कि हमें पानी, जैसे दूसरों को पानी पिलाते हैं, कोई प्यासा है उसको पानी पिलाने में पुण्य माना जाता है, वैसे ही देखा जाए तो जो पानी को बचाना होता है ये एक पुण्य का कार्य है। क्योंकि ये जो चीज है एक प्रकार से हमारी पैदावार को जो पानी देते हैं, तो पानी देखा जाए किसान के नाते अनुभव क्या होगा कि कभी कभी हम पानी ज्यादा भी देते हैं और ज्यादा पानी देने से बहुत लाभ नहीं होता है। अत्यधिक पानी देने से भी हमारी जो फसल है उसका नुकसान होता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि हर चीज का जो एक प्रकार से अधिकता जो होती है वो अधिकता कभी ना कभी हमको खराब करती है। अब ये विचार कोई ऐसा नहीं कि मुझे आज आया है, ये विचार तो वास्तव में बंधुओं, जब मैं संघ के प्रचारक के नाते से गाँव जाता था उस समय ये मेरे मन में विचार आया कि देखिए पानी की जो आवश्यकता है वो सब लोगों की पूरी नहीं हो रही है। खास करके जब दक्षिण हरियाणा में जाता था मैं, गांव जाने के बाद पता लगता था कि नहरों तो बहुत लंबी लंबी बन गई, दूर दूर तक बन गई, लेकिन उन नहरों में पानी नहीं आ रहा है, वर्षों से पानी नहीं आ रहा है। तो पहला विचार मुख्यमंत्री बनने के बाद जो मैंने बनाया कि हमें हर तेल पर और ये पानी पहुंचाना चाहिए। तो हमने उस तेल तक पानी पहुंचाने की मुहिम शुरू की और लगभग 300 की तेल जहां 25 साल से पानी मिल गया था, हमने आकर के उस पानी को पहुंचाया है। पानी को, क्योंकि जमीन जो होती है वो पानी के बिना अगर हो तो बंजर जमीन होती है और उसका कोई उपयोग नहीं होता है। धरती जो है हमारी खेती की धरती, जमीन में पानी है तब उपयोगी है, अगर पानी नहीं है तो जमीन भी किसी उपयोग की नहीं है, उस पानी की, उस जमीन की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए उस जमीन पर पानी कैसे पहुंचे, इसके लिए तरह तरह के प्रयोग हमने किए। सबसे पहले आह्वान किया हमने धान के जो किसान हैं उनको। धान पानी सर्वाधिक खेती में पीता है, ऐसा माना जाता है कि 3000 लीटर पानी 1 किलो चावल के उगाने में लगता है। ये बहुत एक बड़ा एक विषय है। तब आकर के हमें लगा कि हरियाणा के जो लोग किसान हमारे भाई पानी को बहुत उपयोग करके धान की पैदावार करते हैं, उनसे आह्वान किया कि धान के बजाय दूसरी फसलों पर आना चाहिए और हमें पानी को एक विरासत मान करके बचा करके अगली पीढ़ी को देना चाहिए। तब मैंने एक नारा भी दिया था कि मेरा पानी मेरी विरासत। अब ये एक
केवल कहने की बात नहीं है। हम जब अपनी अगली पीढ़ी का जो विचार करते हैं, अगर हमने पानी उनके लिए बचा कर नहीं रखा तो संकट में जीवन उनका आने वाला है। तो मित्रों, इसी प्रकार से जैसे हमारे पुराने समय में तालाब जो जोहड़ होते थे गांव में, अब उनका भी जो देखा जाए तो उनकी जो स्थिति ऐसी बन गई है कि वहां पहले पशु पानी पी लेते थे, गांव के लोग उनका उपयोग करते थे, गांव के लोग छोटे बच्चे हम होते थे, हम स्नान भी करते थे, लेकिन आज वो पानी प्रदूषित हो गया है, पानी उसका बाहर निकाला नहीं जाता है, ओवरफ्लो हो गया है। कई तालाब ऐसे हैं जिनके ऊपर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। तो उन तालाबों को ठीक करने के लिए भी हमने जो सरकार बनाई, तो उसके लिए एक तालाब अथॉरिटी वो हमने बनाई, ताकि प्रदेश के 18,000 तालाब हैं उनकी व्यवस्था के लिए, और तालाब अथॉरिटी जो है उसको हम बना करके उसका ठीक कर सकें। प्रधानमंत्री जी ने भी हमें 2 वर्ष पहले आह्वान किया कि ऐसे जितने तालाब हैं उनको ठीक किया जाए। अमृत सरोवर इस नाम से उन्होंने आह्वान किया कि हर जिले के अंदर 75 तालाब कम से कम ठीक करें, क्योंकि हमारे आजादी के 75 साल पूरे हुए हैं, तो 75 तालाब हर जिले के ठीक होने चाहिए। ये उनकी सीधी सीधी नजर रहती है कि उसको हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार हमने जिस पानी का उपयोग करते हैं वो पानी आखिर नालियों में जाकर, तालाब में जाकर या फिर जाता है, कहीं गंदगी फैलाता है, कहीं ड्रेन में चला जाता है। तो उपयोग किए हुए पानी का अगर हम स्वच्छ करें उसको, एसटीपी के माध्यम से स्वच्छ करके उसका उपयोग दोबारा से करें, सिंचाई में करें, फैक्ट्रियों में करें, या हमारे जितनी भी बागवानी है, हमारे पार्क हैं, या जो हम घर के अंदर काम करते हैं, पीने के अलावा बाकी जितने भी साफ सफाई है उस दोबारा यूज करें, तो एसटीपी के बाद उस पानी का उपयोग करने के लिए भी हमने बहुत बड़ा एक प्रयत्न किया है। और उसी क्रम में अब जो पिछले 2 साल से माइक्रो इरिगेशन, वैसे तो प्रदेश में बहुत पहले से ये काम हो रहा है माइक्रो इरिगेशन का, लेकिन पिछले 2 वर्ष से इस अभियान को हमने थोड़ी तेजी इसके अंदर लाए हैं। और अभी माइक्रो इरिगेशन में तरह तरह की जो हम सहायता दे रहे हैं, उस सहायता के माध्यम से आप लोगों ने भी माइक्रो इरिगेशन का जो काम शुरू किया है, इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये हमको होने वाला है। हमने माइक्रो इरिगेशन के लिए अलग से व्यवस्था की। एक जो हमारा काडा का डिपार्टमेंट था, उस काडा के डिपार्टमेंट के साथ माइक्रो इरिगेशन जोड़ करके हमने इसको मिकाडा कहा कि अब ये मिकाडा नाम से और ये जाना जाएगा। और मिकाडा को हमारे जो खाल होते हैं उनको पक्का करने का काम, या पानी को संग्रह करने के लिए तालाब बनाने का काम, इस प्रकार से खेतों में ड्रिप है, मिनी स्प्रिंकलर है, पोर्टेबल स्प्रिंकलर है, माइक्रो इरिगेशन के जितने सिस्टम हैं उसमें आर्थिक सहायता देने का काम भी मिकाडा के माध्यम से ये हमने किया है। खेतों में भी हम कोई ना कोई अपना जल का भंडार बनाएं, तालाब बनाएं, और उस तालाब के माध्यम से माइक्रो इरिगेशन का काम वहां शुरू करें। क्योंकि पहले से भी पानी, ट्यूबवेल के पानी को ही माइक्रो इरिगेशन में उपयोग करते थे, लेकिन अब हमें नहरी पानी को भी तालाब बनाकर स्टोर करके उससे भी माइक्रो इरिगेशन का काम शुरू किया जाए। इस काम की तरफ भी हमने शुरू किया है। हमने मिकाडा के माध्यम से किसान जो व्यक्तिगत रूप से माइक्रो इरिगेशन का काम करता था उसको 70% तक सब्सिडी दी, और जो सामूहिक रूप से काम यानी इस प्रकार के काम में लगते हैं उनको 85% तक भी और हमने सब्सिडी दी है। किसान को मात्र 15% सब मिलकर के करेंगे तो उनका ये माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट ये लगा सकते हैं, लगाते हैं। अभी नए प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत से किसानों ने और हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वो आगे आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ मित्रों कि इस प्रदेश को पानी बचाने में हमारा जो योगदान होगा, हमारा बहुत बड़ा योगदान है। ये भी हम जानते हैं कि हरियाणा का अपना पानी का कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मात्र यमुना नदी से पानी हमारे पास आता है, और यमुना का पानी कभी कभी तो खास करके जनवरी से लेकर के मार्च तक आजकल जो दिन चल रहे हैं मात्र 2000 क्यूसेक की पानी मिलता है, और हमको जिसमें से 1170 क्यूसेक तो दिल्ली को ही देना पड़ जाता है राजधानी के कारण से। पीने के पानी की प्राथमिकता सबको हमको देना ही होगा, इसलिए वो पानी तो आधे से ज्यादा दिल्ली को चला जाता है, और बाकी पानी तो हमारे अपने शहरों में, गाँव में पीने के लिए भी नहीं बचता। इसलिए हमें पानी को बचाना, और पानी बचेगा प्रबंधन से। अच्छा प्रबंधन हम करेंगे तभी पानी बचता है। हम जैसा जानते हैं कि पानी को बनाया नहीं जा सकता, कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं जिसमें पानी बना लें, इसलिए पानी को तो बचाया जा सकता है, पानी का तो प्रबंधन ठीक किया जा सकता है। और उस प्रबंधन के लिए जहां बाकी हम समाज के लोगों को आह्वान कर रहे हैं, वहां हम अपने किसान भाइयों को भी आह्वान करते हैं कि हमको माइक्रो इरिगेशन पर आकर के और आगे बढ़ना चाहिए। इस माइक्रो इरिगेशन के कितने ही हमको लाभ हो रहे हैं। यानी
अभी हमने इस बार बजट के अंदर ये भी कहा है कि गन्ने का किसान वो भी पानी पर आए। जैसा मैंने चावल कहा कि 3000 लीटर 1 किलो चावल पैदा करने में लगता है, ऐसे 1 किलो चीनी पैदा करने भी 2000 लीटर पानी लगता है। 2000 लीटर पानी लगा करके हम 1 किलो चीनी का उत्पादन करें तो कितनी महंगी हमको पड़ती है। पानी भले हमको लगता है कि बहुत में आता है, लेकिन पानी का भी अगर हम देखा जाए इसकी खर्चा और इसकी कॉस्ट, तो ये भी बहुत महंगा है। और चीनी के लगाने में इतना अगर पानी लगेगा तो हमें इसका जरूर विचार करना पड़ेगा। तो पहली बार आह्वान किया हमने कि गन्ने के किसान वो भी माइक्रो इरिगेशन पर आए, और माइक्रो इरिगेशन पर आएंगे तो उनके लिए एक विषय और विचार किया है कि उनका सबका जो गन्ने की पेराई है, वो गन्ने की पेराई में उनको प्राथमिकता दिलाएंगे, और प्राथमिकता दिलाएंगे उसकी रिकवरी भी बढ़ेगी। गन्ने की रिकवरी अगर माइक्रो इरिगेशन से बढ़ती है उसका बहुत बड़ा लाभ होता है। और मुझे खुशी है कि भले ही हमने अनाउंस तो अभी 2 दिन पहले ही किया है, लेकिन इससे पहले ही सूक्ष्म सिंचाई पर आने के लिए 35,000 एकड़ गन्ने की फसल के लिए 11,800 किसानों ने अपने आवेदन भी किए हैं। एक बहुत बड़ा एक क्रम ये चला है, तो इस नाते से इसका बहुत बड़ा लाभ है। जहां तक हमारी फसल का विषय है, ये भी जानकारी हमको जरूर होगी कि इससे सब्जियों की पैदावार ये बढ़ती है, और सब्जियों की पैदावार बढ़ने से जो वैज्ञानिक है उनका अनुमान है कि 42 से लेकर के 52% तक जो पैसा है ये किसान को लाभ इसका ज्यादा होता है। तो एक तरफ पानी बचे, दूसरी तरफ किसान का लाभ ज्यादा हो, तो इस प्रकार से अब हम इस काम को करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। सरकार ने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी है। अभी तक के आंकड़े के हिसाब से हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट ने आंकड़े बताए हैं, तो 24,286 किसानों को अभी हम 298 करोड़ रुपया ये दे चुके हैं। तो एक प्रकार से ये राशि जो है लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के करीब करीब हर किसान के लिए बनती है। चाहे कोई छोटे भी किसान होंगे, कुछ बड़े भी किसान होंगे, लेकिन लगभग 300 करोड़ रुपया हमने माइक्रो इरिगेशन में दिया है। और इसके अतिरिक्त भी लगभग 27,500 आवेदन हमारे पास विचाराधीन है, जिनकी 90,000 एकड़ जमीन है जो माइक्रो इरिगेशन पर आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि माइक्रो इरिगेशन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा नहीं है, रुझान बढ़ा है, लेकिन रुझान बढ़ा है तो उसके लिए अभी तो हम बहुत कम क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसे हरियाणा का हम जानते हैं कि लगभग 80 लाख एकड़ जमीन है हमारी जो हम कृषि के लिए उपयोग करते हैं। उस कृषि के वाले क्षेत्र में भी 50 लाख एकड़ ऐसी होगी लगभग जो हम कैनाल की सिंचाई यानी नहरों की सिंचाई से करते हैं। बाकी हम ट्यूबवेल की सिंचाई से करते हैं। और जब ट्यूबवेल की सिंचाई की बात करते हैं तो मैंने एक आंकड़ा देखा है 2010 से लेकर के 2020 तक का 21 तक का आंकड़ा, कि बहुत ऐसे ब्लॉक्स, ऐसे गांव जहां हर साल 1 मीटर पानी नीचे चला जाता है। अर्थात कुछ गांव ऐसे हैं 10-11 मीटर पिछले 11 साल में इतना पानी नीचे चला गया है। और जो हमारे ट्यूबवेल वाले चलाने वाले भाई हैं उनको तो पता है कि हर 2 साल बाद 3 साल बाद उनको एक पाइप अपने ट्यूबवेल में नीचे और डालना पड़ता है। तो इतना पानी अगर नीचे चलता चला जाएगा और हम पानी का दोहन नीचे से करते चले जाएंगे तो पानी बहुत नीचे जाने के बाद एक स्थिति ऐसी आएगी जैसे कहा जाता था कि पानी कुएं सूख गए। तो पानी अगर जमीन के गर्भ में से हम निकाल लेंगे तो निश्चित रूप से इसका जो असर है आज हमको महसूस भले ना हो, आने वाली पीढ़ी संकट में फंस सकती है। इसलिए पानी का उपयोग कम करना, फसल पूरा उपयोग करना। मैं नहीं कहूंगा कि फसल में कोई हानि हो और फिर हम पानी का उपयोग करें, फसल हम पूरी लें, लेकिन जिन फसलों में कम पानी लगता है उनकी बुआई की जाए, या खुली सिंचाई के बजाय माइक्रो इरिगेशन लघु सिंचाई पर आकर काम किया जाए। यही उसका एकमात्र हल है। इसलिए मित्रों, पानी अगर बचेगा तो निश्चित रूप से हम आज और कल दोनों हमारे सुख, एक प्रकार से हम सुखी होंगे, दोनों का हमारा भला होगा। तो पानी की इस खपत को कम करने के लिए माइक्रो इरिगेशन के जो आज बेनिफिशियरी जिनको कहा, वास्तव में तो बेनिफिशियरी हमारा पूरा हरियाणा है इस काम से, तो हम इसके लिए काम कर रहे हैं। मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपको इस बात के लिए कि जैसे हम पानी के स्रोत की बात कर रहे हैं, हमने बहुत लड़ाई अपनी लड़ी है एसवाइल की, लड़ रहे हैं अभी भी, सुप्रीम कोर्ट में केस फंसा हुआ है। तो एसवाइल का पानी हमको मिलता है, कुछ राहत हमारी हो सकती है। और इसी प्रकार से हिमाचल और उत्तराखंड के क्षेत्र में रेणुका डैम, लखवार डैम और किसाऊ डैम, इसके हमारे समझौते हो चुके हैं।
वहां भी डैम बन रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ वर्ष लगेंगे। जब पानी आएगा तो कुछ पानी की आपूर्ति हमको यमुना के माध्यम से और अधिक होगी, और उसमें दिल्ली की मांग है उसकी भी हम पूरी कर पाएंगे। पीने का पानी जहां जरूरत है उसको भी पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा हमने बहुत स्थानों पर छोटे छोटे बांध बनाकर, शिवालिक की पहाड़ियों में छोटे छोटे बांध बनाए हैं हमने। जो हमारा जो महेंद्रगढ़ जिला है उधर जो हमारी जो पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां, उसके अंदर हमने छोटे छोटे बांध बनाए हैं। नई झीलें बनाने का भी हम काम कर रहे हैं। हम इस अगले साल के अंदर कुछ झीलें बना करके भी पानी का कैसे इकट्ठा किया जाए और उस पानी के स्रोत को इकट्ठा करके हम उस पानी को धरती के अंदर, जमीन के अंदर जाए, रिचार्जिंग हो, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हमने पिछले वर्षों में किसानों को कहा है रिचार्ज वेल ये लगाए, ताकि पानी जो है जमीन के अंदर कैसे जा सके। लगभग 1000 वेल यानी जो कुएं हैं, एक प्रकार से ट्यूबवेल है, बन चुके हैं। अगले साल में भी हम इससे डबल संख्या में और कुएं बनाने वाले हैं, ताकि बरसात का पानी उसको कितना ज्यादा और जाके हम जमीन के अंदर उसको पिला सकते हैं। हमारी जमीन प्यासी है, उसकी प्यास को मिटाएं, और इसके लिए सब लोगों को प्रयत्न करना पड़ेगा, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे वो फिर हमारे घरों में उपयोग करने वाले पानी की बात हो, चाहे इंडस्ट्री में पानी उपयोग करने की बात हो, चाहे खेती में पानी उपयोग करने की बात हो। सबको पानी कम से कम अपना लगा करके उसका ज्यादा से ज्यादा हम अपना उपयोग कर सके, इस नाते से हमको करना होगा। पिछले दिनों में एक शिकायत हमको मिली कि बिजली के कनेक्शन किसानों ने मांगे हैं, और बिजली के कनेक्शन कई कई साल तक मिले नहीं हैं। मित्रों, इसमें होने की बात नहीं है। सूचना हमने ही निकाली है कि जहां का पानी 30 मीटर से नीचे चला गया है, अगर जमीन में लेवल उसका 30 मीटर से नीचे चला गया है, तो उसमें एक कंडीशन लगा दी है कि वहां माइक्रो इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचाई, इसका कोई यंत्र लगाएंगे, इसका अगर प्रोजेक्ट लगाएंगे तभी बिजली का कनेक्शन मिलेगा, अन्यथा नहीं देना चाहिए। उसका सीधा कारण है कि आज अगर खुली सिंचाई का पानी हम निकालते हैं तो निश्चित रूप से पानी का और ज्यादा उसकी गहराई नीचे स्तर चला जाएगा, उसका हमको नुकसान होगा। इससे बड़ी एक और बात भी आपकी जानकारी में देना चाहूंगा कि हमारी जो बिजली की खपत है, ये जितना गहरा पानी चला जाएगा उतनी बिजली की खपत बढ़ती चली जाएगी। मैंने कुछ जिलों में देखा है 50 हार्स से भी बड़ी मोटरें पानी की खींचने के लिए लगी हैं, जो कि हमको बंद करना पड़ा है कि 50 हार्स से ऊपर की कोई भी मोटर है, किसान उसका उपयोग नहीं करेगा। और उसका सीधा कारण है जितनी बिजली लगती है उसका पैसा आखिर अंतोगत्वा हम किसान से तो लेते नहीं हैं, किसान से तो मात्र 10 पैसे यूनिट लेते हैं। और हर एक सामान्य जो हमारा ट्यूबवेल है उसका ऑन एवरेज 1 लाख रुपया प्रति ट्यूबवेल हमारा जो है हमको बिजली विभाग को सब्सिडी के रूप में देना पड़ता है। इस समय 6000 करोड़ रुपए के ऊपर ये हमारी सब्सिडी जा रही है। अब 6000 करोड़ रुपए की सब्सिडी अगर बचा लें तो 6000 गांव हैं, हमारे पंचायतें हैं, हर पंचायत को 1 करोड़ रुपए हम दे सकते हैं। और 1 करोड़ रुपया कितना बड़ा राशि होती है हर साल के लिए, कितना काम उसमें हो सकता है। तो ये सब विषय चिंतन के विषय हैं, और इस बारे में मैं आपको पुनः बधाई देता हूं कि आपने कम से कम खेती के लिए एक इस काम पर आकर के और अपनी जो मंशा जताई है कि आप माइक्रो इरिगेशन का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अंत में ही कहूंगा कि हम आगे के लिए संकल्प लें कि जितनी हमारी खेती से हो रही है माइक्रो इरिगेशन पर, अच्छी बात है, लेकिन जो बची है उसको भी हर समय 1-1 एकड़ में बढ़ते चले जाएं। 1-1 एकड़ में बढ़ने के बाद और हमारी सारी खेती अगर हम माइक्रो इरिगेशन पर ले आते हैं, और ये साथी किसान हैं, पड़ोस के किसान हैं, उनको भी प्रेरित करें कि वो माइक्रो इरिगेशन पर आए। और मैं आपको एक नारा देना चाहूंगा कि 1 एकड़ 1 किसान, या तो अपनी जमीन 1 एकड़ बढ़ाते जाओ और अपनी पूरी हो जाए तो 1-1 किसान को और आगे हम माइक्रो इरिगेशन पर लाते जाए, तो निश्चित रूप से आज भी हमारा है, कल भी हमारा है, हम जमीन भी हमारी है, जल भी हमारा है। इस नाते से इस काम में लगेंगे तो बहुत हमको अपनी अगली पीढ़ियों को सुखी करने के लिए रास्ता मिलेगा। मैंने आपसे इतनी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं हमारे जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं जितेंद्र जी, उनसे कहूंगा कि कुछ बंधुओं से हमारी बात जरूर कराएं, ताकि वो सब बंधु हैं उनसे मैं बात करना चाहूंगा कि उनको सूक्ष्म सिंचाई के अंदर
यानी कितना उनका लाभ हुआ, यदि वो ट्यूबवेल की सिंचाई माइक्रो इरिगेशन पर लाए हैं तो उनका क्या अनुभव है, यदि वो इस कैनाल वाटर की अगर नहरी पानी के ऊपर उन्होंने तालाब बना करके ये काम किया है तो कितना उसका लाभ हो रहा है, और इस लाभ का दूसरों को भी जानकारी मिले। उनकी कोई कठिनाई है, उनका कोई सुझाव है, उनकी कोई समस्या है, विभाग से कोई ऐसा विषय उनको कहना है, क्योंकि आज इस सारे विषय में हमारे विभाग के लोग भी साथ जुड़े हुए हैं, तो ये बात कुछ अनुभव से अगर बातचीत हो पाएगी तो सबका लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।